दोस्तों बात है सन 1715 की। फ्रांसीसी लोगों को हिंद महासागर में मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखता है। इस ग्रुप ऑफ आइलैंड पर कोई नहीं रहता, ये कंप्लीटली खाली आइलैंड है। फ्रेंच लोग इस आइलैंड को कॉलोनाइज कर लेते हैं। इस आइलैंड की ज्योग्राफी को स्टडी करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोकोनट प्लांटेशन अच्छा हो सकता है। इन कोकोनट प्लांटेशन में काम करने के लिए सस्ते लेबर के लिए ये फ्रांसीसी लोग इंडिया और अफ्रीका से कई सारे स्लेव ले जाते हैं और उन स्लेव से उन कोकोनट प्लांटेशन में काम करवाते हैं। उस जमाने में स्लेव लोगों की दुर्दशा क्या थी, इससे हम सब वाकिफ हैं। स्लेव लोगों से ज्यादा काम कराया जाता था, उनको कम मेहनताना दिया जाता था और उन पर काफी सारे अत्याचार होते थे। लेकिन फिर भी इतने अत्याचारों को सहते हुए भी ये लोग आखिर जो है वहां जाकर बस जाते हैं और आइलैंड को ही अपना घर बना लेते हैं। टाइम के साथ में इनके बच्चे होते हैं, इनकी जनरेशन होती है, ये अपना एक यूनिक वे ऑफ लिविंग और अपना एक कल्चर डेवलप करते हैं और वहीं पर अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों को अपने घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि उस आइलैंड पर एक देश को अपना मिलिट्री बेस बनाना था। दोस्तों ये कहानी है चागोस आर्किपेलागो की और ये कहानी है चागोसियन लोगों की। जैसा कि कहानी में हमने ये देखा कि चागोस आर्किपेलागो इंडियन ओशन में लोकेटेड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसके अंतर्गत 58 आइलैंड्स आते हैं। इन आइलैंड में जो सबसे दक्षिणतम आइलैंड है उसका नाम है डिएगो गार्सिया। यद्यपि इस आइलैंड को शुरू में फ्रांसीसी लोगों ने कॉलोनाइज किया था, लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद ये आइलैंड जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है और वो इस आइलैंड का कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में। मॉरिशियस जो पास में स्थित देश है उसका कंट्रोल भी ब्रिटेन के हाथ में है। ब्रिटेन ने मॉरिशस में अपनी कॉलोनी बना रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ब्रिटिशर्स इस आइलैंड को मॉरिशस के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि इसका प्रशासन जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। फाइनली 1968 में मॉरिशस को आजादी मिलती है, लेकिन जो चागोस आर्किपेलागो था जिसको मॉरिशस के साथ जोड़ा हुआ था उसको जो है आजादी नहीं मिलती है और ये ब्रिटेन के कंट्रोल में रहता है। इसको बायोट या ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता था। इसी का एक महत्वपूर्ण आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड माना जाता है। 1966 में ब्रिटेन यूएसए के साथ एक अग्रीमेंट साइन करता है जिसके तहत बायोट यानी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी को दोनों जॉइंट में यूज करने का एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। इसके तहत डिएगो गार्सिया आइलैंड जो है उसका जो है वहां पर एक जॉइंट मिलिट्री बेस बनाया जाएगा यूएसए और यूके का। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन जो है डिएगो गार्सिया में और चागोस आर्किपेलागो में जो प्लांटेशन का काम है कोकोनट प्लांटेशन का उसको शट डाउन करा देता है और 1973 में जो चागोसियन लोग जो इस आइलैंड पर रहते हैं उनको वहां से खाली करा दिया जाता है ताकि वहां मिलिट्री बेस बनाया जा सके। इन लोगों को जबरदस्ती मॉरिशियस या सेशेल्स देशों में भेज दिया जाता है जहां पर ये लोग रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं या छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। मॉरिशस और सेशेल्स में ये चागोसियन लोग जो है काफी दुर्दशा में जीते हैं। वहां पर ये झुग्गी झोपड़ियों में या कच्चे मकानों में रहते हैं और इनकी जो है स्लेव टाइम में जो दुर्दशा थी वो की वो दुर्दशा वापस हो जाती है। एक तरीके से किसी स्लेव ने किसी आइलैंड को अपना घर बनाया और वहां काफी साल रहा, अपनी कल्चर को डेवलप किया, लेकिन उसको दोबारा वहां से खाली करा दिया गया सिर्फ इस पर्पस के लिए कि वहां पर ब्रिटेन को और यूएसए को अपना मिलिट्री बेस बनाना था। 1986 में चागोस आर्किपेलागो का डिएगो गार्सिया जो है एक फुली ऑपरेशनल मिलिट्री बेस बन जाता है। इंडियन ओशन में अमेरिका और ब्रिटेन का ये महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। इस बेस का उपयोग जो है यूएसए 9/11 अटैक के बाद टेररिस्ट पर काउंटर अटैक करने के लिए करता है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है अफगानिस्तान में तालिबान वॉर में भी किया जाता है।
मॉरिशस इतने सालों से ये ब्रिटेन के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है कि जो चागोस आर्किपेलागो है उसको मॉरिशस को दिया जाए और इसको ब्रिटेन के हाथ से इसको आज़ादी मिले, लेकिन इस पर कोई अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। मॉरिशस के साथ में चागोसियन लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और ह्यूमन राइट वॉयलेशन की बात कर रहे थे। वो यूनाइटेड नेशंस में भी अपील करते हैं और मॉरिशस बार बार इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाते हैं। 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करती है कि यूके को जो है मॉरिशस को ये डिएगो गार्सिया और चागोस आर्किपेलागो जो है वो 6 महीने के अंदर ट्रांसफर कर देना चाहिए। साथ ही साल 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूके को अपने एडवाइजरी ओपिनियन में यह कहता है कि यूके को ये जो चागोस आर्किपेलागो है वो मॉरिशस को लौटा देना चाहिए। फाइनली यूके इस बात के लिए राजी हो जाता है कि वो चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस को लौटा देगा, लेकिन फिर भी डिएगो गार्सिया को अपने पास में ही रखेगा 99 ईयर्स के लिए। डिएगो गार्सिया पर आज भी यूके और यूएसए का मिलिट्री बेस है और उसको उस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन बाकी बचे चागोस आर्किपेलागो को मॉरिशस को लौटा दिए जाने का फाइनली सहमति बन गई है। साथ ही साथ जो चागोसियन लोग जो मॉरिशस और सेचेल्स में रह रहे हैं वो भी दोबारा अपने होमलैंड में लौट सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि डिएगो गार्सिया में कोई भी चागोसियन लोग जो है दोबारा लौट नहीं सकता। फाइनली इतने दुख झेलने के बाद चागोसियन लोगों के चेहरे पर एक थोड़ी सी स्माइल आई है, लेकिन उन्हें यह भी दुख है कि डिएगो गार्सिया जो है आज भी यूएसए और यूके का मिलिट्री बेस है और 99 ईयर्स के लिए इन दोनों के पास में ही रहेगा और वो डिएगो गार्सिया में अपने होमलैंड पर दोबारा नहीं लौट सकते। थैंक यू वेरी मच।